नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिपरजॉय के गुजरात तट से टकराने के बाद राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। गुजरात में इस चक्रवाती तूफान से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। चक्रवात के आने से पहले ही करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट का कहना है कि चक्रवात की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है। तेज हवा से पेड़ गिर गए हैं, बिजली के खंभे उड़ गए, सड़कें अवरुद्ध हो गईं। तटीय क्षेत्रों में करीब 1000 गांवों में बिजली गुल हो गई है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि भयंकर चक्रवाती तूफान ने जगाहू बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ तट को पार करके गुजरात में भी दस्तक दी। खबर है कि चक्रवाती तूफान के कारण करीब 22 लोग घायल हुए हैं और 23 पशुओं की मौत हुई है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने अपना बयान क्यों बदला? क्या उसने पहले किसी दबाव में आरोप लगाया था या फिर अब कुछ और बात हो गई है? ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में शामिल रही साक्षी मलिक ने नाबालिग द्वारा अपना बयान वापस लिए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने इस मामले में धमकी दिए जाने का संदेह जताया। साक्षी मलिक का यह बयान तब आया है जब पुलिस ने नाबालिग द्वारा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की सिफारिश की है। पुलिस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि जांच में कोई सबूत नहीं मिला है। अब संभावना है कि दिल्ली पुलिस के इस रुख से ब्रजभूषण पर से पॉक्सो एक्ट की धाराएं खत्म हो जाएं। साक्षी मलिक ने एएनआई से कहा कि पुलिस द्वारा कल सौंपी गई चार्जशीट में ब्रजभूषण का नाम है। नाबालिग के मामले में साफ है कि परिवार पर काफी दबाव है। सरकार द्वारा हमारी शेष मांगों को पूरा करने के बाद हम आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे। साक्षी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, पॉक्सो मामले में अगर ब्रजभूषण को तब गिरफ्तार किया जाता जब नाबालिग का बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था, तो नाबालिग शिकायत वापस नहीं लेती और इतना ही नहीं, अन्य लड़कियां भी आगे आती और शिकायत करती। मैंने सुना है कि दबाव था और धमकियां मिली। अदालत को यह तय करना होगा कि क्या करना है। ब्रजभूषण से पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटाए जाने के सवाल पर साक्षी मलिक ने कहा, ये धाराएं पुलिस ने हटाई हैं। जैसा कि हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि वो पहले वाले बयान को मानेगा या बाद वाले बयान को। उन्होंने कहा कि रही बात की उनके नाबालिग शिकायतकर्ता के जो पिता हैं उन पर दबाव है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ। इससे तो यही समझा जाता है कि उन्होंने दबाव के कारण ऐसा किया है, वो टूट चुके हैं। इसके आगे की रणनीति पर साक्षी मलिक ने कहा कि मैं ये क्लियर कर दूं कि एक बार चार्जशीट हमें मिल जाए और दूसरा ये कि सरकार ने जो हमसे वादे किए थे वो बाकी हैं और 2-3 बातें थीं जो एक बार साफ हो जाएं, तभी हम फैसला कर पाएंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। मणिपुर में मई 2023 की शुरुआत से मेइती समुदाय और आदिवासी कुकी समुदाय के बीच चल रही हिंसा पर देश भर के 550 सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सभी पक्ष तत्काल संघर्ष विराम करें। उन्होंने मणिपुर और केंद्र सरकार से मांग की है कि तुरंत हिंसा पर रोक लगाई जाए। देश भर के इन 550 सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक साझा बयान जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर में चल रही हिंसा पर अपनी अपनी चुप्पी तोड़ें। इन सामाजिक संगठनों की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हिंसा के कारण लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं या हिंसा से प्रभावित हुए हैं। हिंसा अभी भी जारी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य के भाजपा सरकारों द्वारा निभाई गई विभाजनकारी राजनीति के कारण आज मणिपुर का बहुत बड़ा हिस्सा जल रहा है। अब और अधिक लोगों की जान नहीं जाए, इसके लिए हिंसा के सिलसिले को रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं सरकारों की है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हिंसा रोकने के लिए दोनों ही समुदायों के बीच संवाद बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी NMML का नाम बदलने पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि NMML एक वैश्विक बौद्धिक ऐतिहासिक स्थल और पुस्तकों एवं अभिलेखों का खजाना घर रहा है। उन्होंने कहा कि अब से इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम और सोसाइटी कहा जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी तब आई है जब गुरुवार को NMML सोसाइटी की एक विशेष बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि नेहरू का नाम अब परिसर से हटा दिया जाएगा। विशेष बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। वो सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। इस फैसले को लेकर ही जयराम रमेश ने आज हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने को लेकर बीजेपी की निंदा की है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने के लिए कुत्सित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार और लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता। इससे केवल बीजेपी आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की बौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशालकाय योगदान कम नहीं कर सकती। अखबार के विज्ञापन से मची खलबली के बीच अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को पालघर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एक सरकारी समारोह में भाग लिया। दोनों नेताओं ने कार्यक्रम में विज्ञापन से उठी हलचल को कम करने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए गठबंधन के बीच अनबन की अटकलों को खारिज कर दिया। एकता का प्रदर्शन करते हुए दोनों नेता हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर एक साथ पहुंचे। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि वो और शिंदे भविष्य में भी साथ थे और रहेंगे। उनकी सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि एक विज्ञापन उसमें दरार पैदा कर सके। वहीं शिंदे ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि उनके बीच दोस्ती फेविकोल की तरह मजबूत है और इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कल भी साथ थे, आज भी हैं और कल भी साथ रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीतन राम मांझी को लेकर बयान आया है। बता दें, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से ही लोगों को नीतीश की प्रतिक्रिया का इंतजार था। वहीं अब नीतीश कुमार ने कहा है कि जीतन राम मांझी पहले से ही भाजपा से मिले हुए थे और वो हमारी बातें बीजेपी तक पहुंचाते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि आपको पता है कि हमने 2014 में खुद रिजाइन करके उन्हें सीएम बनाया था, जबकि पार्टी का कोई नेता नहीं चाहता था कि मैं सीएम पद से हटूं, लेकिन मैंने उन्हें सीएम बनाया। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हम तो सब जान रहे थे, वो बीजेपी के लोगों से मिलते थे और मीटिंग की बात करते थे। उन्होंने खुद कहा था कि विपक्ष की बैठक में मैं भी रहूंगा। जब वो मेरे पास मिलने आए तो मैंने कह दिया कि आपको हमने इतना बनाया, या तो आप अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दीजिए या फिर अलग होना है तो अलग हो जाइए। उन्होंने विलय नहीं किया और छोड़ दिया। अब वो अलग हो गए हैं तो ठीक हुआ ना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शुक्रवार की तड़के आतंकवादियों और सेना व पुलिस के संयुक्त दलों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 विदेशी आतंकवादी मारे गए हैं। क्षेत्र की तलाश चल रही है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मुठभेड़ में 5 विदेशी आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान जारी है। एडीजीपी ने कहा कि कुपवाड़ा जिले के एलओसी के जुमागुंड इलाके में कुपवाड़ा पुलिस के खास इनपुट पर आतंकवादियों और सेना और पुलिस के संयुक्त दलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मणिपुर में 2 दिन पहले ही हिंसा में 11 लोगों के मारे जाने की घटना के बाद अब केंद्रीय मंत्री के घर को निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इम्फाल में कल रात केंद्रीय मंत्री के घर पर 1000 से अधिक लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया और उनके घर में आग लगा दी। आरोप है कि घर पर पेट्रोल बम फेंका गया। केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह घटना के वक्त इम्फाल स्थित अपने घर में नहीं थे। हिंसा में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। मंत्री ने एएनआई से कहा, मैं आधिकारिक काम के सिलसिले में फिलहाल केरल में हूं। शुक्र है कि बीती रात इम्फाल में मेरे घर पर हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। उपद्रवी पेट्रोल बम के साथ आए थे। मेरे घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को नुकसान पहुंचा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।